हेलो एवरीवन। आज मैं एक्चुअली ऑनलाइन आया हूँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एक क्वेश्चन का आप लोगों को परफेक्ट आंसर और प्रॉपर नॉलेज देने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग काइंडली ये ध्यान देकर सुनिए। ये क्वेश्चन मैं बहुत सारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का इंटरव्यू में पूछा देखा था। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं तो व्हाट इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सभी के लिए, जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में आना चाहता है, जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन के लिए इंटरेस्टेड है, तो आप लोग काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोगों को मालूम है मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा। ये चैनल सब्सक्राइब करके रखिए आप लोग। अभी जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बोला था, व्हाट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, नहीं तो व्हाट इज द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, उसका आंसर आप लोग ऐसे दे देना, सर द मेन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दीज आर, फर्स्ट ऑफ visit the doctors and generate the prescription. Second, achieve the company's objective. Third, product availability at chemist and stockist. Fourth, good relationship with doctor, chemist and stockist. Fifth, perfect RCPA. Six, follow up the company strategies and activities. And lastly, discipline. ये जो मैं आप लोगों के सामने पॉइंट फाइंड आउट करके मैं बोला हूँ, यही है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का मेन रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो आप लोग अभी समझ गया है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। जो मैं बोला हूँ ऐसे ही बोलने से एक इंटरव्यू में हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा और बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अभी बात यह है कि आप लोग, मैं जो ये पॉइंट आप लोगों के सामने बोला था वो आप लोग समझ गया कि नहीं, तो वो एक एक पॉइंट करके मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मैंने जो बोला था फर्स्ट पॉइंट, विजिट द डॉक्टर्स एंड जनरेट द प्रेस्क्रिप्शन, इसका मतलब है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है डॉक्टर विजिट करना और उससे प्रेस्क्रिप्शन निकालना। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अचीव द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। देखिए कंपनी का बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे टारगेट के ऊपर ऑब्जेक्टिव रहता है, जैसे इंसेंटिव के ऊपर ऑब्जेक्टिव रहता है। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी हर महीना टारगेट देता है, वो अचीव करना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सेम चीज कंपनी का हर महीना नहीं तो क्वार्टरली नहीं तो मंथली उसका इंसेंटिव रहता है, वो अर्न करना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप लोग सेकेंड पॉइंट समझ गया। थर्ड पॉइंट, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी एट केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसका प्रोडक्ट अवेलेबल करना केमिस्ट में और स्टॉकिस्ट में। प्रोडक्ट अवेलेबल कैसे करेगा एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव? मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, डॉक्टर विजिट करता है उसका प्रोडक्ट लिखने के लिए। तो जब वो डॉक्टर उसका मेडिसिन लिखता है, प्रेस्क्रिप्शन करता है, वो केमिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं, ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि केमिस्ट विजिट करके वो खुद का प्रोडक्ट का एवरीथिंग इंफॉर्मेशन देना। उसके बाद ही एक केमिस्ट को मालूम हो जाता है वो डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन मिलने के बाद वो वही कंपनी का है। तो आप इंफॉर्मेशन नहीं देगा आपका खुद का मेडिसिन का, तो एक केमिस्ट को मालूम होता नहीं है कौन सा कंपनी का है और कहाँ मिलता है। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है केमिस्ट विजिट करके वो प्रोडक्ट अवेलेबल करना। सेम चीज एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्रोडक्ट स्टॉकिस्ट में अवेलेबल है कि नहीं वो चीज देखना और अवेलेबल करना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ही रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी 4 नंबर पॉइंट, गुड रिलेशनशिप विद डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो अच्छा सा रिलेशनशिप बनाए डॉक्टर के साथ, केमिस्ट के साथ और स्टॉकिस्ट के साथ। विदाउट रिलेशनशिप एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव लॉन्ग टाइम बेसिस में वो कभी भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। उसको रिलेशनशिप बनाना ही पड़ेगा, अच्छा रिलेशनशिप डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट के साथ बनाना ही पड़ेगा। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छी तरह रिलेशनशिप बनाए डॉक्टर, केमिस्ट एंड स्टॉकिस्ट के साथ।
अभी ये नंबर पॉइंट आप लोग समझ गया है। अभी नेक्स्ट पॉइंट, परफेक्ट आरसीपीए। आरसीपीए का फुल मीनिंग है रिटेल केमिस्ट प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट। उसका मतलब है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो डॉक्टर विजिट करने से पहले आरसीपीए करना, दैट मीन्स केमिस्ट सर्वे करना, केमिस्ट में जाकर वो इंफॉर्मेशन लेना। देखिए एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, डॉक्टर विजिट करके उसका मेडिसिन प्रमोट करता है। पहले उसको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो वो विजिट करने जा रहा है जिस मेडिसिन के लिए, वो मेडिसिन डॉक्टर प्रीफर करता है कि नहीं, वो कैसे मालूम होगा, वो आरसीपीए करने से उसको मालूम हो जाएगा। क्योंकि केमिस्ट में जब वो पूछेगा कि ये मेडिसिन दूसरा कंपनी का लिखता है कि नहीं, वो मेडिसिन मतलब वो मॉलिक्यूल दूसरा कंपनी का लिखता है कि नहीं, केमिस्ट ये एवरीथिंग इंफॉर्मेशन एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को दे देता है पूछने के बाद। और दूसरा चीज वो लिखता है तो महीने में कितना निकलता है, डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन कितना मिलता है, अप्रोक्सीमेट एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वो आइडिया हो जाता है कि वो मेडिसिन का प्रेस्क्रिप्शन एक केमिस्ट में, ये केमिस्ट में इतना मिलता है। तो इसलिए, और दूसरा बात यह है केमिस्ट विजिट क्यों करना है, और दूसरा बात मैं ऑलरेडी बोल दिया कि उसका खुद का मेडिसिन का इंफॉर्मेशन देना ये एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो परफेक्ट आरसीपीए का मतलब आप लोग समझ गया। परफेक्ट आरसीपीए का मतलब है वो केमिस्ट सर्वे करके वो दूसरा कंपटीटर का नॉलेज लेना और डॉक्टर कितना लिखता है वो सब कुछ एवरीथिंग इंफॉर्मेशन लेना और खुद का मेडिसिन का इंफॉर्मेशन देना, ये ओवरऑल उसको बोलता है परफेक्ट आरसीपीए। नेक्स्ट वाला पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, फॉलो अप द कंपनी स्ट्रेटेजीज एंड एक्टिविटीज। देखिए स्ट्रेटेजी मतलब है कंपनी का बहुत सारा स्ट्रेटेजी रहता है, जैसे कॉल एवरेज के ऊपर स्ट्रेटेजी रहता है, जैसे डॉक्टर विजिट के ऊपर स्ट्रेटेजी रहता है। कॉल एवरेज मतलब हर कंपनी का क्राइटेरिया रहता है, जैसे मिनिमम एक दिन में 5 डॉक्टर विजिट करना, 4 केमिस्ट विजिट करना, 1 स्टॉकिस्ट विजिट करना। वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्राइटेरिया फॉलो अप करना, वो स्ट्रेटेजी फॉलो अप करना। सेम चीज कोई कोई कंपनी का ये भी रहता है कि सिलेक्टेड डॉक्टर विजिट करना, सिलेक्टेड मतलब एमडी डॉक्टर, नहीं तो गायनेकोलॉजिस्ट, नहीं तो पेडिट्रिशियन। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्ट्रेटेजी फॉलो अप करना। अभी स्ट्रेटेजी के बारे में आप लोग समझ गया। अभी नेक्स्ट है एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में कंपनी का बहुत सारा चीज पड़ता है, जैसे कोई कोई कंपनी का एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को सीएमई करने देता है। सीएमई का फुल मीनिंग है कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। उसका ओवरऑल मीनिंग मैं थोड़ा एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देता हूँ। कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन उसका मतलब है बहुत सारा डॉक्टर मिलके एक डिजीज, नहीं तो एक टॉपिक, नहीं तो एक फीवर के ऊपर डिस्कशन करना एक हॉल में, उसको ही बोलते हैं सीएमई। तो बहुत सारा कंपनी का ये एक्टिविटी रहता है। और दूसरा चीज टाइमली इनपुट यूटिलाइजेशन। इनपुट का मतलब कंपनी का बहुत सारा इनपुट रहता है, जैसे साइंटिफिक अपडेट। कंपनी बोल रहा है एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को वो साइंटिफिक अपडेट वो डॉक्टर को वही महीने में देने के लिए। तो एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्टिविटी फॉलो अप करना, टाइमली वो डिस्ट्रीब्यूट करना। फॉलो अप मतलब टाइमली वो डिस्ट्रीब्यूट करना। तो आप लोग ये स्ट्रेटेजी और एक्टिविटी के बारे में समझ गया। अभी लास्ट पॉइंट था डिसिप्लिन। देखिए आप लोगों को डिसिप्लिन के बारे में मैं बोलने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है डिसिप्लिन मेंटेन करना एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। डिसिप्लिन में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे आपका टाइमली ड्यूटी में जाना, टाइमली मैनेजर उसका अपर लाइन को फीडबैक देना, ऐसे बहुत सारा चीज़ आता है। वो फॉर्मल ड्रेस पहन के वो डेली ड्यूटी करना, ये सब कुछ डिसिप्लिन में आता है। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है वो डिसिप्लिन मेंटेन करना। तो अभी मैं ज़्यादा बोलने का और ज़रूरत नहीं है, आप लोग पूरा जो मैं पॉइंट बोला था आप लोग ओवरऑल पॉइंट समझ गया है। मेरे ख्याल से इंटरव्यू में इतना ही बोलने से आप लोगों को हो जाएगा। क्यों ये वीडियो बनाया, क्योंकि आप लोगों को सभी पॉइंट का नॉलेज रहना ज़रूरी है, क्योंकि बीच में कंपनी कभी कभी पूछता है, हर पॉइंट का आपको जवाब देना पड़ता है। क्या है डिसिप्लिन, क्या है एक्टिविटीज, क्या क्या रहता है कंपनी का एक्टिविटी। इसलिए मैं ये वीडियो बनाया क्योंकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। तो मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, असली मेरा यही रिक्वेस्ट है आपसे,
जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन लाइक करता है, जो लोग मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशन में ज्वाइन करना चाहता है, तो आप लोग काइंडली ये चैनल सब्सक्राइब करके रहिए। आप लोगों को भरोसा देता हूँ कि मेरा ये चैनल से आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। थैंक यू।